हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड फाइंडिंग न्यूमेरिकल्स, जो स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर का कॉम्बिनेशन सिस्टम होगा। यानी एक ऐसा नेटवर्क ऑफ कंडक्टर जहां कुछ स्ट्रेट वायर पोर्शन है, कुछ इन्फिनाइटली स्ट्रेट वायर होगा, कहीं फाइनाइटली स्ट्रेट वायर होगा, और उसके साथ कुछ सर्कुलर लूप का कॉम्बिनेशन भी उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो जो पहला सवाल है वो लेंगे इस तरह से कि अगर ये एक सर्कुलर वायर है तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से जानते हैं कि अगर इसमें करंट कैरिंग वैल्यू इज आई और इसका अगर रेडियस आर है तो हम जानते हैं कि बीइंग अ क्लॉकवाइज करंट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन टू द प्लेन होगा, है ना। ये इन टू द प्लेन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू आर। म्यू नॉट आई बाई टू आर का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इतना टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी डायरेक्टेड इन टू द प्लेन। अब सवाल है कि अगर मैं इसी का एक सेकेंड ऑप्शन लूं कि एक वायर इस तरह से है, स्ट्रेट वायर, इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और वो इस तरह से एक सेमी सर्कुलर लूप में टर्न कर रहा है, करंट कैरिंग आई है, आई करंट थ्रू आउट इसमें फ्लो कर रहा है। सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओ विच इज लाइंग ऑन द स्ट्रेट वायर पोर्शन। तो जहां तक इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेडियस आर, तो ये जो दो स्ट्रेट पोर्शन है, अगर मैं इसको सेक्शन 1, इसको सेमी सर्कुलर वायर सेक्शन 2 और इसको सेक्शन 3 देखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 1 एज वेल एज ड्यू टू सेक्शन 3, ये दोनों की वजह से सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं बी ड्यू टू सेक्शन 1 विल बी इक्वल टू बी ड्यू टू सेक्शन 3, और ये दोनों का वैल्यू जीरो होगा कौन सा पॉइंट में, ओ पर। जबकि जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 2, दैट विल बी न्यूमेरिकली म्यू नॉट आई बाई 4r, है ना, और इतना टेस्ला, ठीक है। और ये अगेन क्लॉकवाइज है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ दिखाएंगे इन टू द प्लेन। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 2 जो है वो इन टू द प्लेन होगा, बीइंग इट इज क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, ठीक है। वैल्यू हो गया ये, और डायरेक्शन हो जाएगा इन टू द प्लेन, इन टू द प्लेन। ये हो गया एक अरेंजमेंट। चलो अब हम नेक्स्ट अरेंजमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट अरेंजमेंट एक थर्ड डायग्राम है। अब मैं मान लो ये एक स्ट्रेट वायर ऐसे आया, ऐसे सेमी सर्कल पे टर्न किया और फिर ऐसे स्ट्रेट चला गया, है ना। सो लेट द current is flowing through the wire like this in the continuation, I current है। let this is be the required point O, ये distance R है, ये distance R है ना, radius of the semi circular portion R है। तो देखो अगर I करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, यहाँ भी हम 3 पार्ट ले सकते हैं, पूरा वायर का, पूरा कंडक्टिंग वायर का 3 पार्ट ले सकते हैं। दिस स्ट्रेट पार्ट इन्फिनाइटली लॉन्ग, ये मान लो इन्फिनिटी पे है, इधर ये पोर्शन भी इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर्स आर इन्फिनाइट वायर्स विथ अ सेमी सर्कुलर पोर्शन, ये पोर्शन 2, ये पोर्शन 3। तो वी कैन अगेन सी हियर द पॉइंट O is lying on the straight wire which is identified as section 3। स्ट्रेट वायर पे ही O लाई कर रहा है, यानी कि जब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर ऑन द वायर इटसेल्फ, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। तो यानी कि बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 3 यहाँ जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड पॉइंट इज लाइंग ऑन द सेक्शन 3 ओनली। जबकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 1, इसका एक डेफिनेट वैल्यू होगा। ये सेमी इन्फिनाइट वायर है,
एक्चुअल फॉर्मूला जो फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए होता है वो इस तरह से जनरल फॉर्मूला है, ये एंगल अगर अल्फा, ये बीटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से करंट अगर आई है ना, तो इसके लिए इस फाइनाइटली लॉन्ग इतना पोर्शन ऑफ द वायर के लिए इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग दिस, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये जनरल फॉर्मूला होता है फॉर स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है। ये अल्फा बीटा क्या एंगल होता है, जो पूरा वायर का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कंडक्टर, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, ये दिस डिस्टेंस इज ए, ये ए जो जहां फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है वहां से अगर आप पूरा फाइनाइट वायर का दो पार्ट देखो तो इंडिविजुअल पार्ट्स, है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से टू द रेस्पेक्टिव एंड जो एंगल सबटेंड करेगा रिक्वायर्ड पॉइंट में वो होगा दिस एंगल अल्फा एंड बीटा। तो ये जनरल फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब देखो ये जब सेमी इन्फिनाइट हो जाता है, यानी कि अब हमारा रिक्वायर्ड सेगमेंट ऐसा है, अब ये हमारा ए है, राइट। तो ये एक एंड जब इन्फिनिटी में चला जा रहा है, दिस एंड इज गोइंग टू इन्फिनिटी, मतलब ये लगभग पैरेलल हो जाएगा और ये अल्फा, दिस अल्फा विल बी टेंस टू पाई बाई 2, जबकि दूसरा एंड जो था वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में है, यानी कि जो बीटा था वो बीटा 0 हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, साइन 90 इज 1, साइन 0 इज 0, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन 1 एट द पॉइंट ओ, ए की जगह आर होगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 91 साइन 0 0, तो सिर्फ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। अच्छा, ये करंट इज गोइंग दिस वे, सो ये मैग्नेटिक फील्ड पहला वाला अंदर होगा, सो दिस इज इनवर्ड, है ना, इसलिए मैंने क्रॉस से उसका डायरेक्शन लिखा। अब जो सेकेंड पार्ट है सेमी सर्क्यूलर वायर, वो सेमी सर्क्यूलर वायर है, उसके लिए हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ठीक है ना, ये आर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। सो दिस टू विल बी गोइंग इन टू द प्लेन, ठीक है। सेमी सर्क्यूलर वायर क्लॉकवाइज करंट है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे इन टू द प्लेन, और जो थर्ड पार्ट है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड ओ पे होगा दैट विल बी द सेम डायरेक्शन वेक्टर, इसका हम सम कर देंगे, तो ये म्यू नॉट आई बाई 4 आर कॉमन ले लेंगे, तो दिस विल बी 1 बाई पाई, है ना, प्लस 1 टेस्ला इन टू द प्लेन, इन टू द प्लेन। तो ये एक और अरेंजमेंट हो गया जहां मैंने जैसे कहा था कि हर सवाल में हम स्ट्रेट वायर और सर्क्यूलर पोर्शन का कॉम्बिनेशन लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में अरेंजमेंट ऐसा ले सकते हैं, मान लो अब ऐसा है कि ये एक्स वाई जेड है ना, ये एक्स वाई जेड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इस तरह से मैंने ले लिया, ठीक है। अब एक वायर मान लो ऐसा लिया कि इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस गोइंग इन टू द प्लेन, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लो 1,0 है ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ ये वायर सेमी सर्क्यूलर बना, ये सेमी सर्क्यूलर बना, ये वाला पॉइंट मान लो ऑन एक्स एक्सिस दिस पॉइंट इज 3,0, तो ये डायमीटर हो गया। सो दिस इज ऑन वाई एक्स वाई प्लेन। पहला जो है करंट इज गोइंग दिस वे, ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक है, करंट आई इज गोइंग दिस वे, ठीक है। ये लाइन जो है फर्स्ट वायर सेक्शन 1 हम कह सकते हैं इसको, सेक्शन 1 इज पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड इट इज लाइंग ऑन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड ये वाला प्लेन में है, यानी कि बाहर अगर हम प्लेन को एक्स जेड प्लेन को लेते तो उसमें है। और फिर सेमी सर्क्यूलर वायर ऑन एक्स वाई प्लेन, ये दोनों पॉइंट का मार्किंग देखो 1,0 3,0, और फिर यहाँ से ये वायर में करंट को मैं पैरेलल टू जेड एक्सिस फिर बाहर लेके आ जाता हूँ, राइट।
करंट इज गोइंग दिस वे, लेट दिस इज बी द सेक्शन 3। अब ये जो सेंटर है, ये सेंटर है 2,0, ठीक है, सेंटर इज एट 2,0, लेट इट बी मार्क्ड एज P। सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, हमको डिस्कस करना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें जो करंट है इट इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस। एक्चुअल व्यू के हिसाब से अगर मैं बोर्ड को एक्स वाई प्लेन लूं तो जेड एक्सिस इज आउटवर्ड, सो दिस लाइन इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये ऐसे जा रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 1 है ना, वो डाउनवर्ड होगा, यानी कि इसका डायरेक्शन देखे तो -j, ठीक है ना, -j। तो ये सेमी इन्फिनाइट है, फिर से लाइक दिस वन, इसके जैसे हो गया ये, ठीक है। तो वो हो जाएगा वैल्यू वाइज μ0I/4 पाई a होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज a, तो a इज न्यूमेरिकली 1 हेयर, तो आई कैन राइट डाउन 1, है ना, और डायरेक्शन वाइज दिस इज -j। पहला पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इतना -j, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज सेमी सर्कल दैट इज ऑन क्लॉकवाइज ऑन XY प्लेन, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन टू द प्लेन। तो सेकेंड पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा बीइंग द सेमी सर्कल μ0I/4r, रेडियस 1 है ना, रेडियस का वैल्यू कितना है 1 यूनिट, दैट इनटू -k टेस्ला, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट इज अगेन कमिंग पैरेलली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, तो वो कुछ इस तरह से है एक्चुअल मीनिंग। पहला वाला अगर अंदर जा रहा था तो ये बाहर आ रहा है, तो इट इज कमिंग दिस वे। अगेन मैग्नेटिक फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ इट विल बी गोइंग डाउनवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन 3, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन 3 विल बी इन द सेम वे, इट विल बी μ0I/4 पाई a का वैल्यू 1 इंटू -j टेस्ला। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ, उसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 दे आर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ऑन XY प्लेन दैट इज टुवर्ड्स -j, जबकि सेकेंड पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड is into the plane along -k. So net magnetic field at P that will be equal to इन दोनों का वैल्यू सेम है, सेम इन डायरेक्शन, so I can write down twice of μ0I/4 पाई इंटू -j, है ना, प्लस सेकेंड वाला का हो गया μ0I/4, ठीक है ना, 4r था, r1 है, दैट इज -k इतना टेस्ला। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाता है μ0I/4, अगर कॉमन ले ले, μ0I/4 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 2/पाई इंटू -j प्लस 1 इंटू -k, दिस मच टेस्ला, ठीक है। अब इसमें एक डायरेक्शन नहीं है, दो डायरेक्शन है। अगर पूरा का मॉड लिखना है, मॉड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, ठीक है ना, इफ यू वांट टू राइट डाउन द नेट वैल्यू तो तब मॉड लिखेंगे, मॉड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू एट P दैट विल बी इक्वल टू, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक डाउनवर्ड और दूसरा अंदर 90 डिग्री पे है, तो स्क्वायर इसका BP होगा सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बाहर रहेगा एज इट इज μ0I/4, और अंदर वाला टर्म हो जाएगा कितना 4/π² प्लस 1, ठीक है। इतना टेस्ला ये मॉड हो गया, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो इसका कॉमन पार्ट रूट के बाहर आ जाएगा, यही रहेगा μ0I/4, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर 4/π² प्लस 1,
ठीक है ना। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, नेट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द गिवन अरेंजमेंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो हमने 2-3 सवाल किया तो समझ में आया आप सबको, है ना। तो ये स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर का कॉम्बिनेशन, इस तरह का और भी वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करूँगा जिसमें और वेरिएशंस और अरेंजमेंट रहेगा विद कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट वायर विद द सर्कुलर वायर, जो कि जेई या नीट लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो बच्चे 12 में हैं, 12 बोर्ड के लिए भी, उनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड लेवल में भी सवाल बनाने में मदद मिलेगा। सो कीप वॉचिंग IIT Jodh ट्यूटोरियल एंड सपोर्ट अस।